सुमध्याह्न बच्चों, गद्यांश का अगला खंड पढ़ाते हैं। गते च तस्मिन् गंधर्वराजपुत्री विसृज्य सकलं सखीजनं परिजनं च प्रासादम् आरुरोह। गते च, गते शब्द आया है चंद्रापीड़ के लिए। अर्थात चंद्रापीड़ जब मणि मंदिर में चला गया और महाश्वेता भी चली गई। गते च तस्मिन्, अर्थात उस चंद्रापीड़ के चले जाने पर गंधर्व राजपुत्री विसृज्य सकलम सखी जनम, सारे सखी जनों को और परिजनों को भेजकर प्रासादम आरुरो, महल पर चढ़ गई, अर्थात महल में ऊपर चली गई। तत्र च शयनीये निपत्य एकाकिनी एवं चिंतयामास, और वहां शयनीय मने बिस्तर पर, निपत्य मने लेटकर या पढ़कर, एकाकिनी मने अकेले, एवं चिंतयामास अकेले इस प्रकार सोचने लगी, चिंता करने लगी। अहो किमिदम आरब्धम चपलया मया, मया मेरे द्वारा या मैंने ये कैसी चपलता दिखा दी है, चंचलता दिखाई है। न परीक्षिता अस्य चित्तवृत्ति, इस चंद्रापीड़ की मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, अर्थात चंद्रापीड़ के चित्तवृत्ति की, मन की भावना को नहीं समझा, नहीं देखा। परित्यक्तः कुल्य कन्निका नाम क्रमः, कुलीन कन्याओं की परंपरा को, कुल कन्या नाम, कुल की कन्याओं की परंपरा को मैंने त्याग दिया है। न परीक्षिता अस्य चित्तवृत्ति, इसके मनोभावों को मैंने नहीं समझा। परित्यक्ता कुल कन्या नाम क्रम, कुल कन्याओं के क्रम को त्याग दिया है। गुरुजनात् न त्रस्तम, गुरुजनों का भी कोई भय नहीं रहा मुझे। लोका अपवादात नौद्विग्नम, लोक अपवाद का भी हमें डर नहीं रहा। नो मने नहीं, विघ्नम अर्थात घबराई नहीं, लोक अपवाद का भी मुझे कोई भय नहीं रहा, उससे भी कोई डर नहीं लगा, घबराई नहीं। आसन्न व्रति सखी जनों अपि उपलक्ष्ययतीति मंदया मया न लक्षितम, आसन्न वर्ती अर्थात पास में रहने वाली सखी जनों की भी, सखी जनों के विषय में भी कुछ नहीं सोचा, न लक्षितम नहीं देखा, न सोचा। मया मंदया मया
मुझ मूर्ख के द्वारा सखी जनों की को भी नहीं देखा गया, उनके विषय में भी नहीं सोचा गया। तथा महाश्वेताया अपि अतिकरेण प्रतिज्ञा कृता श्रुतैव एतं वृत्तान्तं किं वक्ष्यति अम्बा तातो वा। महाश्वेता के संबंध में, महाश्वेता व्यतिकरण अर्थात महाश्वेता के संबंध में उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा के विषय में भी नहीं सोचा। एतत् श्रुत्वा ऐतं वृत्तांतम, इस वृत्तांत को सुन करके वो क्या कहेंगी, किम वक्ष्यति अतः माँ श्वेता क्या कहेगी, अम्बा तातोवा, माता पिता क्या कहेंगे। कादम्बरी सोच रही थी कि महाश्वेता ने जो प्रण लिया, जो प्रतिज्ञा की, उसके विषय में भी मैंने नहीं सोचा। और इस वृत्तांत को जब माता पिता सुनेंगे तो किम वक्ष्यति, क्या कहेंगे वो लोग, किम करोमि, क्या करूं, केनोपायेन स्खलितम इदम प्रक्षालयामि, किस उपाय से, स्खलितम माने गलती को, इदम स्खलितम इस गलती को, प्रक्षालयामि छिपाऊं, किस उपाय से, किस तरीके से इस गलती को मैं छिपाऊं। पूर्वकृता पुण्य संचयन एवायम आनीतो मम विप्रलंबका चंद्रापीड़ा इति सचिन्त्य गुर्वीं लज्जाम उवा। पूर्वकृता पुण्य संचयन एव, मेरे पूर्व जन्म के संचित पापों के द्वारा ही, पूर्वकृत अपुण्य संचयन, अलग अलग इसको करेंगे तो आप पूर्वकृत प्लस अपुण्य संचयन एव अयम, मेरे द्वारा, मेरे पूर्व जन्म के संचित पापों द्वारा ही, अयम माने यह, मम विप्रलंब का चंद्रा पीड़ा, अनीता माने लाया गया है, मेरे द्वारा नहीं, मम विप्रलंब का, मुझे ठगने वाले चंद्रापीड़ को लाया गया है। इति सचिन्त्य, ऐसा सोचकर, गुर्वीम लज्जाम, बहुत लज्जा को, वह मैंने धारण किया। वह धातु होती है, इसका मतलब होता है बहन करना। उहा का है मतलब धारण किया, अत्यधिक लज्जा को धारण किया। अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तर देखिए। गंधर्वराज पुत्री, पहला प्रथम प्रश्न बनता है, गंधर्वराज पुत्री विसृज्य सखलम सखी जनम परिजनम च कुत्र आरुरो। गंधर्वराज पुत्री सकल माने सारे सखी जनों को और परिजनों को भेजकर, कुत्र माने कहाँ, आरुरो माने चढ़ गई।
तो उत्तर होगा गंधर्व राजपुत्री विसृज्य सकलम सखी जनम परिजनम च प्रासादम आरूरो। गंधर्व राजपुत्री सारी सखी जनों को और परिजनों को भेजकर प्रासादम मने महल में चढ़ गई, ये चली गई। प्रश्न नंबर 2, कस्य न परीक्षिता चित्तवृत्ति, किसके भावों की परीक्षा नहीं ली गई, नहीं किया, परीक्षा नहीं ली, भावों को नहीं समझा। चित्तवृत्ति का मतलब होता है भाव, परीक्षिता माने परीक्षा। तो उत्तर होगा चंद्रापीडस ना परीक्षिता चित्तवृत्ति। चंद्रापीडस से, चंद्रापीड के चित्तवृत्ति की परीक्षा नहीं ली, अर्थात उनके मनोभावों को नहीं पढ़ा, नहीं जाना। प्रश्न नंबर 3, गुरुजनात न त्रस्तम का, गुरुजनों से न त्रस्तम का, गुरुजनों से भय नहीं रहा, का माने किसको, या किसने भय नहीं सोचा। तो उत्तर होगा कादम्बरी गुरुजनात न त्रस्तम। कादम्बरी ने गुरुजनों का ख्याल नहीं किया, उनसे उनके डर के विषय में, उनके वो क्या कहेंगे इस विषय में उसने नहीं सोचा। अगला गद्यांश देखिए, चंद्रापीडोपि प्रविश्य मणिग्रहम, वो तो उधर पहले वाले गद्यांश में कादम्बरी की बात हो गई, अब इधर चंद्रापीड के विषय में बताया जा रहा है। चंद्रापीडोपि प्रविश्य मणिग्रहम शिला तलस्तीर्णायाम उभयता उपरि निवेशित बहुपादानायाम कुथायाम निपत्य। चंद्रापीडोपि, चंद्रापीड भी मणिग्रहम प्रवेश, मणिग्रह में प्रवेश करके शिलातलस्तीर्णायाम, शिलातल पर बिछाई गई, उभयता माने दोनों ओर, ऊपर अर्थात जिसके ऊपर निवेशित माने रखे गए थे, बहु उपधानायाम, बहुत सारी तकिया, ऊपर बहुत तकिए रखे हुए थे, ऐसे कुथायाम माने कालीन पर, निपत्य माने लेटकर, केउरकेण उत्संगे गृहीत चरण युगला दोलायमानेन चेतसा चिंता विवेश। केउरक के द्वारा चंद्रापीड के दोनों पैरों को उत्संगे मने गोद पे रखकर, दोलायमानेन दबाए जाते हुए या हिलाए जाते हुए, ऐसा चंद्रापीड जो है चेतसा माने मन से, चिंता में डूब गया। कहते हैं ऐसा चंद्रापीड जिसके पैरों को केवरक ने अपने गोद पे रख लिया था और उनको दाब रहा था, उनको चाप रहा था, ऐसे उस चंद्रापीड जो है
मन से चिंता, ऐसा चिंता, फिर वो मन से चिंता करने लगा। किम तावत अस्याः कादम्बर्याः सह भुवा एते विलासा। किम तावत, तो क्या, अस्याः कादम्बर्याः, इस कादम्बरी के ये विलास स्वाभाविक है। सह भुवा मने स्वाभाविक, एते विलासा, ये विलास, ये काम चेष्टाएं स्वाभाविक है। आहोस्वित अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना मयि नियुक्ता। आहोस्वित मने सचमुच, वास्तव में, अनाराधित बिना आराधना किए, प्रसन्न होने वाले मकर केतु के द्वारा, कामदेव के द्वारा मैं मने मुझ में नियुक्त कर दी गई है। येन माम सरागेण चक्षुषा तिर्यक विलोकयति। जिससे, एन माने जिससे, माम माने मुझको, सरागेण राग सहित, चक्षुषा नेत्रों से, तिर्यक माने तिरछी नजरों से, विलोकित माने देखती है, जिससे मुझको राग पूर्वक, प्रेम पूर्वक तिरछी नजरों से देखती है। सरागेण, रागेण में तृतीया विभक्ति एक वचन है, चक्षुषा में भी तृतीया विभक्ति एक वचन है, एन में भी, एन शब्द भी जो है वो तृतीया विभक्ति एक वचन है, कहा है। आलोकिता च लज्जया आत्मानम आवरणोति। और देखकर, आलोकिता मने देखकर, लज्जया मने लज्जा से, आत्मानम अपने को, आवरणोति मने छिपा लेती है, ढक लेती है, इति ऐसा। भूयश्चा चिंत्यत किम अनेन वृतैव मनसा खेदितेन। फिर वो सोचने लगा, किम अनेन वृतैव मनसा खेदितेन, क्यों व्यर्थ इस विषय में मन से सोचता हूं, मन से दुखित होता हूं। यदि सत्यमेव एयम धवलेक्षणा मयि एवं जात चित्तवृत्ति। यदि सच में ही यम धवलेक्षणा, ये शुभ्र नेत्रों वाली, धवल इक्षण वाली, धवल नेत्रों वाली मयि एवं, मुझ में इस प्रकार चित्तवृत्ति उत्पन्न हुई है, मेरे प्रति इसका अनुराग उत्पन्न हुआ है। न चिरात स एवैनाम अप्रार्थित अनुकूला मन्मथा। न चिरात सह एवैनाम अप्रार्थित अनुकूला मन्मथा प्रकटीकरिष्यति। न चिरात का मतलब शीघ्र ही, सह मने वह ही, वो मनमत ही, वो कामदेव ही, अप्रार्थित अनुकूल, बिना प्रार्थना के ही जो अनुकूल है, ऐसे कामदेव, वो कामदेव ही प्रकट करेगा,
प्रकटी करिष्यति, वो मेरे प्रति प्रेम को प्रकट कर देगा। स एवास्य संशयस्य छेत्ता भविष्यति। स वो कामदेव, एव मने ही, अस्य संशयस्य, इस संशय का, छेत्ता भविष्यति मने भेदन कर देगा, हमारे इस संशय को वो खत्म कर देगा। सा इत्यवधार्य, वो ऐसा सोचकर, ऐसा धारण कर, ऐसा सोचकर, विनोदार्थम, विनोद के लिए, मनोरंजन करने के लिए, कादम्बर्या प्रहिताभि कन्यकाभि सह अक्षयी गेयी विपंची वाद्यही स्वर संदेह विवादही सुभाषित गोष्ठी अन्नैश्च सरसलापै क्रीडन असाम चक्रे। सा इत्यावधारे, वो ऐसा सोचकर, विनोदार्थम मने मनोरंजन करने के लिए, कादम्बरी के द्वारा, प्रहिताभि मने प्रहिताभि मने भेजी गई, कन्याओं के साथ, कन्यकाभि सह, कन्याओं के साथ, अक्षय मैंने जुआ से, ये मैंने गीतों से, विपंची वाद्य माने वीणा बजाने से, स्वर संदेह विवाद है, स्वर संदेह के विवाद के द्वारा, सुभाषित गोष्ठी भी, सुभाषित गोष्ठियों के द्वारा और अन्य सरस आलाप के द्वारा, सरस बातचीत के द्वारा, क्रीडन आसाम चक्रे माने खेलता था, खेलता हुआ समय बिताया, खेलते हुए समय बिताया। कन्यका भी शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है, नहीं बहुवचन है। सह के योग में, सह साकम समम साधम के योग में तृतीया विभक्ति लगा करती है, इसलिए कन्यका भी में तृतीया विभक्ति बहुवचन आया है। अक्षय में भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है। यही इन सभी में, गोष्ठी भी इत्यादि। इससे संबंधित प्रश्न देखिए। मणिग्रह का प्रविशत, पहला प्रश्न बनता है इससे, मणिग्रह का प्रविशत, मणिग्रह में कौन या किसने प्रवेश किया? उत्तर होगा चंद्रापीड़ा मणिग्रह प्राविशत, चंद्रापीड़ मणिग्रह में प्रवेश किया। उत्संगे गृहीत चरण युगला केन, उत्संगे माने गोदी में या गोद में, चरण युगल को लिया किसने या किसके द्वारा अपनी गोद में चरण युगल रखे गए? उत्तर होगा केउरकेण उत्संगे गृहीत चरण युगला, केउरक के द्वारा, उत्संगे मने गोद में चरण युगल रखे गए। प्रश्न नंबर 3, अनाराधित प्रसन्नेन केन मयि नियुक्ता, अनाराधित बिना प्रार्थना के प्रसन्न होने वाले, केन मने किसके द्वारा, मई मने मुझ में नियुक्त किया गया, अर्थात कौन बिना प्रार्थना के ही मुझ पर प्रसन्न हुआ,
और मेरे प्रति कादम्बरी के प्रेम को नियुक्त कर दिया। उत्तर होगा अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना मई नियुक्ता। मकर केतुना मने कामदेव। अगला गद्यांश देखिए। एवं मुहूर्तम स्थित्वा कादम्बरी परिजनेन निवर्तित स्नान विधि। एवं मुहूर्तम स्थित्वा, कुछ देर ठहर कर, कुछ मुहूर्त ठहर कर कादम्बरी की सेविकाओं के द्वारा, कादम्बरी परिजनेन का मतलब है कादम्बरी की सेविकाओं द्वारा स्नान विधि से निवृत्त होकर अर्चिता भी मत देवता, इष्ट देव की आराधना करने वाला क्रीडा पर्वत के एव सर्वम आहारादिकम अहकर्म चक्रे। इष्ट देव की पूजा करने वाला क्रीडा पर्वत के एव, क्रीडा पर्वत पर ही आहारादिकम, सर्वम मने सब, आहार आदिकम भोजन आदि सभी, आहा कर्म मने दैनिक कर्म, चक्रे मने किए, दैनिक कार्य किए। अथ क्रीडा पर्वतकस्य प्राग भागे मनोहारिणी मरकत शिलातले समुपविष्टः दृष्टवान् सहसैव धवलेनालोकेन विलिप्यमानम् अम्बरतलम् अद्राक्षी मदलेखाम् आगच्छन्तीं तस्याश्च समीपे तरलिकां तया च शीतांशु पक्षदे पटलके गृहीतं शरक्षशिनम् इव प्रभावर्षिणम् अतितारम हारम। इसके पश्चात क्रीडा पर्वतकस्य प्राग भागे, क्रीडा पर्वत के प्राग मने पूर्व के भाग में या उसकी ओर, मनोहारिणी मने सुंदर, मरकत शिला तल पर बैठा हुआ, समुपविष्ट मने बैठा हुआ, दृष्टवान सहसैव धवलेन आलोकेन विलिप्यमानम्। अचानक, सहसैव सहसा प्लस एव, अचानक ही, धवलेन आलोकेन सफेद प्रकाश से, धवल प्रकाश से, विलिप्यमानम माने लिया हुआ, अंबरतलम आकाश को, आकाश को दृष्टवान माने देखा, अद्राक्षीत च मदलेखाम आगच्छन्ति, मदलेखा को आती हुई अंबरतल से देखा। तस्याश्च समीपे तरलिकाम तया च शीतांशुका पक्षदे
और उसके द्वारा श्वेत, उसके द्वारा श्वेत रेशम में लिपटे हुए चितांशुक, अंशुक माने होता है रेशमी वस्त्र, श्वेत रेशमी वस्त्र में से ढके हुए या लिपटे, कहिए लिपटे, पटल के माने संपुट में, पटल के संपुट, संपुट कहते हैं दोने को, दोने में शरक्षिनम अतः शरद के चंद्रमा के समान, शरत हो जाएगा, शिनम अशिनम, शरद के चंद्रमा के समान, शशिनम हो जाएगा, शरत प्लस शशिनम, शरत ऋतु के चंद्रमा के समान प्रभावर्षिणम अतितारम हारम, प्रकाश की वर्षा करने वाले, प्रकाश वर्षिणम, नहीं प्रभावर्षिणम, प्रभावर्षिणम माने होता है, प्रभा माने होता है प्रकाश, प्रकाश की वर्षा करने वाले, अति तारम माने तारों से भी अधिक, हारम माने माला को लिए हुए थी, ऐसे उस उत्तरलिका को चंदापीठ ने देखा जो आकाश मार्ग से आ रही थी। दृष्ट्वा च इदम अस्य धवलिम्नः कारणम इति निश्चित्य उत्थानादिना समुचितेन उपचारेण मदलेखां प्रतिजग्राह। दृष्ट्वा च और देख कर, इदम मने यह, अस्य धवलिम्नः माने इसकी उज्ज्वल लता, धवलिम्नः कारणम, इसकी उज्ज्वलता का क्या कारण है, ऐसा सोचकर प्रत्युत्थानादिना उठाने आदि, इति निश्चित मैंने ऐसा निश्चय करके, प्रत्युत्थानादिना समुचितेन उपचारेण, उठाने आदि का समुचितेन उपचारण, उचित उपचारण से, अतः उप स्वागत, मदलेखा का स्वागत के लिए जो है मदलेखा को ग्रहण किया, मदलेखा से मिला। इस लाइन को फिर से जरा देखिए बच्चों। दृष्ट्वा च इदम अस्य धवलिम्नः कारणम, और देख करके, इदम माने यह, अस्य धवलिम्नः कारणम, इसकी धवलता का क्या कारण है, इसको जानने के लिए ऐसा निश्चय करके, इति निश्चित्य प्रत्युत्थानादिना समुचितेन उपचारेण, उठकर समुचित उपचारेण माने समुचित स्वागत से करने के लिए मदलेखा को प्रतिजग्राह माने ग्रहण किया, अर्थात उसका स्वागत किया। सह तस्मिन्नेव मरकतमणि
मरकत मणि मुहूर्तम उपविश्य, और वह तस्मिन्नेव, वह उस ही मरकत मणि पर, मुहूर्तम मने कुछ क्षण, उपविश्य मने बैठकर, स्वयं उठाए और स्वयं उठकर, चंद्रापीडम चंदनेन अनुलिप्य, चंद्रापीड को चंदन लगाकर, चंद्रापीड को चंदन का लेप लगा करके, द्वैदुकुले परिधाप्य, और 2 रेशमी वस्त्र धारण करवाए, तैश्च मालती कुसुमदाम भी आरचित शेखरम कृत्वा तम हारम आदाय वाच। चंदन का लेप करने के बाद चंद्रापीड को 2 रेशमी वस्त्र धारण कराए तरलिका ने। उसके पश्चात तई मालती कुसुम आदापि, आरचित शेखरम कृत्वा, मालती के पुष्पों से उसके बालों को सजा करके, और तम हारम आदाय, उसको हार दे करके, वाच मने बोली, अर्थात कहने का तात्पर्य है, मालती पुष्प की मालाओं से उसके सिर को सजाया और उस हार को लेकर कहा। अब इससे संबंधित आप लोग प्रश्न देखिए, प्रश्न और उत्तर। का कादम्बरी परिजनेन निवर्तित स्नान विधि। पहला प्रश्न बनता है, का कादम्बरी परिजनेन निर्वर्तित स्नान विधि, माने कौन, कहा माने कौन कादम्बरी के परिजन के द्वारा स्नान विधि से निवृत्त हो गया। उत्तर होगा चंद्रापीडा कादम्बरी परिजनेन निर्वर्तित स्नान विधि। चंद्रापीड कादम्बरी की सेविका के द्वारा स्नान विधि से निवृत्त हो गया था। प्रश्न नंबर 2, चंद्रापीडा कम अद्राक्षित, चंद्रापीड ने किसको देखा। उत्तर होगा चंद्रापीडा मदलेखाम अद्राक्षित, चंद्रापीड ने मदलेखा को देखा था। प्रश्न नंबर 3, कहा मदलेखाम प्रतिजग्रा। उत्तर होगा चंद्रापीडा मदलेखाम प्रतिजग्राह, चंद्रापीड ने मदलेखा को ग्रहण किया था, मदलेखा का स्वागत किया। बस बेटा, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की कक्षा की शुरुआत कल करेंगे, और इससे संबंधित कुछ आपको परेशानी हो या कुछ हो तो वो मुझसे कल क्लास टाइम पे पूछिएगा। धन्यवाद बच्चों।